बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स 9th क्लास और नेम है हमारे यूनिट का टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। पेज 85 पर आए तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन आती है। लास्ट पे देखें। इन दिस यूनिट वी विल लर्न मैनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सच एज टॉर्क, इक्विलिब्रियम, ईटीसी एंड देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। अब टर्निंग इफ़ेक्ट क्या है? टर्निंग इफ़ेक्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये एक किस्म का टॉर्क होता है। टॉर्क की डेफिनेशन ही यही है कि टर्निंग इफ़ेक्ट। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या तो मतलब कि मोशन को मोशन में लाने के लिए कोशिश करती है, या फिर अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो उसको मूव करने के लिए, या अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए जो भी हम एनर्जी अपनी लगाते हैं किसी दूसरी बॉडी पर, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक मीन एक जैसी, पैरेलल बिल्कुल एक तरह की वो डायरेक्शन रखती हों। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction, जो कि एक दूसरे के बराबर हों और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऊपर पैराग्राफ में देखें, वी ऑफन कम्स अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग। इन मैनी केसेस वी फाइंड ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स का सामना करते हैं कि जिसमें बहुत फोर्सेस एक्टिंग कर रही होती हैं और इन मैनी केसेस हम देखते हैं कि ऑल फोर्सेस या फिर कुछ फोर्सेस किसी भी बॉडी पर जब एक्ट करती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से पीपल जो हैं, मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट। बहुत से जो लोग होते हैं वो बस को स्टार्ट करने के लिए उस पर जो फोर्स लगाते हैं वो भी पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही होती है। इसी तरह से सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। फिगर 4.3 में लाइक पैरेलल फोर्सेस की आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक प्लास्टिक का बैग है तो उसमें एप्पल्स डाले हुए हैं। अब एप्पल जो हैं वो नीचे की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको कह सकते हैं। लेकिन भी यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि जो फोर्सेस इन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रही हैं या ये ऑब्जेक्ट्स जो नीचे की तरफ लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए उनको हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। इन फिगर 4.4 ए में देखें तो एन एप्पल इज़ सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। एक एप्पल जो है वो एक रस्सी के साथ बांधा गया है, सस्पेंड किया गया है यानी कि लटकाया गया है। द स्ट्रिंग जो रस्सी है इज़ स्ट्रेच ड्यू टू वेट ऑफ द एप्पल। जो रस्सी है वो खिंची हुई है किसकी वजह से? वेट की वजह से। जो एप्पल का वेट है उसकी वजह से वो स्ट्रेच है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर वेट। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? वेट ऑफ द एप्पल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो डाउनवर्ड जो है वो एक एप्पल की जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड। और एक जो रस्सी की टेंशन होती है वो हमेशा अपवर्ड जो है वो अप्लाई हो रही होती है। द टू फोर्सेस आर पैरेलल। दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर होती है, क्योंकि जो टेंशन की फोर्स होती है ना वो स्ट्रिंग की, वो हमेशा जो है वेट जितना भी किसी जिस्म का हो वो उसके बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। वे जो इनकी मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। तो ऐसी फोर्सेस जिनका वेट तो हम कह लेते हैं कि वो बराबर है लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो उनकी ऑपोजिट है, तो उनको कहेंगे हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इन फिगर 4.4 बी में देखें तो फोर्सेस F1 है and F2 are also unlike parallel forces because they are parallel and opposite to each other.
ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है क्योंकि ये ऑपोजिट अमल कर रही हैं, लेकिन है पैरेलल क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे दो फोर्सेस जो अमल कर रही हैं, F1 ऊपर की तरफ, F2 नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से एक रोटेशन भी जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो F1 है वो ऊपर की तरफ बॉडी को मूव करने की कोशिश करेगी और जो F2 फोर्स है नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ बॉडी को मूव करने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से एक रोटेशन जो है वो बॉडी में एबिलिटी आ जाती है कि रोटेट करने की सलाहियत आ जाती है। तो इसकी अब हम देखें तो डेफिनेशन हो सकती है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस होती हैं दैट आर पैरेलल, जो कि बिल्कुल बराबर होती है, बट है डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। फिगर 4.4 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की है। नंबर ए है अलोंग द सेम लाइन, यानी कि ए में जो टेंशन और वेट है वो अलोंग द सेम लाइन में जो है वो एक दूसरे के फोर्स लग रही है। और बी में जो है वो कैन टर्न द ऑब्जेक्ट इफ़ नॉट इन लाइन, ये एक लाइन में नहीं अगर होंगी, ये एक लाइन में नहीं है, कैन टर्न द ऑब्जेक्ट, ये टर्न कर सकती है ऑब्जेक्ट को अगर ये एक लाइन में नहीं है।